हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिसमें आप मेडिकल फील्ड के ना होते हुए भी आप दवाई के नाम से पहचान जाओगे और समझ जाओगे कि ये दवाई किस काम आती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर दवाई का एक ब्रांड नेम होता है और उसके साथ उसका सॉल्ट नेम या कंपोनेंट या फिर उसको कहें इंग्रेडिएंट भी लिखा होता है। जैसे कि ये टैबलेट, इस पर ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये एक पैरासीटामोल की टैबलेट है। इस पर ये पैरासीटामोल लिखा हुआ है तो ये इंग्रेडिएंट हुआ। और ये कालपोल लिखा हुआ है तो ये इसका ब्रांड नेम हुआ। जो कंपनी इसको बनाती है उसने इसको एक ब्रांड नेम दिया हुआ है कालपोल, और इसका जो कंपोनेंट सॉल्ट या इंग्रेडिएंट है ये है पैरासीटामोल। तो दोस्तों, दवाइयों को आपको समझने के लिए आपको सफिक्स और प्रीफिक्स थोड़ा सा समझना होगा। मतलब जैसे सफिक्स जो होता है जो बाद में लगता है और प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगता है। जैसे कि अगर अपन सफिक्स की बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसमें ये वार है, ये सफिक्स है, ये बाद में लगा हुआ है। और प्रीफिक्स में जैसे कि अनुमान, अनुवाद या अनुक्रम, ये अनु इसमें लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स है। तो इसी तरह दवाइयों में भी सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनको ही देख के आप समझ जाएंगे कि कौन सी दवाई किस काम में आती है। तो आप इन दोनों का फर्क समझ गए होंगे। मेडिकल फील्ड में सफिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला अपना है वो है प्रजोल। तो यहाँ पर प्रजोल जो है सफिक्स है। एग्जाम्पल के लिए ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या रेबिप्राजोल, ये तीनों में प्रजोल लगा हुआ है, ये सफिक्स है। और कहीं पर भी आप प्रजोल लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि ये दवाई गैस के लिए या अल्सर के लिए है, इसको ठीक करने के लिए। तो इसको आप एंटी गैस्ट्रिक या एंटी अल्सर दवाई भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एंटी है ये एक प्रीफिक्स है। इसका मतलब होता है अगेंस्ट में या विरुद्ध में। मतलब ये दवाई गैस या अल्सर को ठीक करने के लिए काम आएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लोक्सासिन। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के काम में आती है और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के लिए ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों में फ्लॉक्सासिन लगा हुआ है, उसके आगे का नाम भर चेंज है। यह तीनों दवाई एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स आप इनको कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलिन की। इसका एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। इसके बाद हम बात करते हैं माइसिन की। इसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। यह भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई है। तो दोस्तों, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि फ्लॉक्सासिन, सिलिन या माइसिन ये तीनों एंटीबायोटिक हैं और तीनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। तो डॉक्टर ये तीनों ही अलग अलग क्यों लिखता है? तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर को ही दिखाएं, उसके बाद ही दवाई लें, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है कौन सी दवाई कहाँ पर देनी है और किस हिसाब से देनी है और कितना डोज देना है। तो तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, यानी कि मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसलिए कोई भी दवाई आप बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। इसके बाद अपन बात करते हैं ओलोल की। इसका एग्जाम्पल है एटिनोलोल और मेट्रोप्रोल। ये बीटा ब्लॉकर्स कहलाते हैं और इसका सिंपल भाषा में अगर अपन कहें तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आती है ये दवाई। इसके बाद आता है सफिक्स में फेनिक। आप जहां भी फेनिक को देखें तो मत समझ जाएं कि ये किसी भी प्रकार की पेन किलर हो सकती है, जैसे कि एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक। ये एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर है। और आपको जहां पर भी सॉल्ट का दिखे फेनिक लगा हुआ तो आप समझ जाइए कि दर्द के लिए है या पेन किलर। ये NSAID होती हैं, यानी कि एनसेड होती हैं। इनको मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहते हैं और इसको दर्द कम करने के लिए डॉक्टर इसको लिखता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है कोनाजोल, यानी कि एग्जाम्पल कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल। ये एंटी फंगल दवाई है। अगर आपको खुजली है, दाद है या बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है तो ये डॉक्टर आपको जरूर प्रिस्क्राइब करेगा। तो आप इसका सफिक्स देखकर पहचान सकते हैं कि ये कोनाजोल है, यानी कि एंटी फंगल ड्रग है। ये कुछ दवाइयां थी जो डॉक्टर द्वारा कॉमनली लिखी जाती हैं। कोई भी ज्यादातर पेशेंट आते हैं तो इन दवाइयों में से डॉक्टर उनको लिखता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।